जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी FBR सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों ने अपनी वेल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना है और उसमें अपना जो भी डाटा है वो इनपुट करना है, उसके बाद सबमिट करवाना है। वेल स्टेटमेंट जो है एक ये कंपलसरी एलिमेंट है, इसके बगैर आपकी एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करवाता हूँ। बिल्कुल इनिशियल लेवल से आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करना है आयरस FBR। अब जैसे आयरस FBR टाइप करेंगे आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। नोटिफिकेशन को क्लोज़ करें। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना CNIC नंबर या आपका NTN नंबर वो इसमें सिंपली आप एंटर कर दें। ठीक है, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या वेल स्टेटमेंट है किधर? देखें, जब आप अपनी नॉर्मल रिटर्न या सैलरी रिटर्न, इनमें से कोई सी भी रिटर्न आप सबमिट करवाते हैं, उसके बिल्कुल एंड पर आपकी वेल स्टेटमेंट होती है। वेल स्टेटमेंट बेसिकली बता रही होती है कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, उसमें से कितना पैसा खर्च किया और जो पैसा बच गया वो आपके पास किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने कितना पैसा कमाया, उन पैसों में से कितना एसेट्स परचेज़ किए, उन एसेट्स में से कितने आपने सेल किए, अब कौन से एसेट्स रह गए हैं। मतलब आप ये कह लें कि आपको एट द एंड ऑफ ईयर आपने अपनी करंट कंडीशन बतानी है कि एट प्रेजेंट टाइम मेरे पास ये एसेट्स इस फॉर्म में पड़े हुए हैं। मेरे पास मोबाइल 2 लाख का पड़ा हुआ है, मेरे पास मैकबुक पड़ी हुई है 5 लाख की, मेरे पास कैश की फॉर्म में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मेरे पास प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, गोल्ड पड़ा हुआ है। जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो आपने अपनी वेल स्टेटमेंट में बतानी है। मैं आपको सिंपली नॉर्मल रिटर्न ओपन करके दिखाता हूँ। हम टाइप करते हैं 2022 को मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी रीज़न पता है क्या है? वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ। 24 की रिटर्न मैं सबमिट करवा के बैठा हूँ, 23 की भी, तो इस वजह से मैं उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। सिंपली यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पता है आपकी अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपने सैलरी की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। उस सैलरी में से कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट है वो आप यहाँ लिख दें, तो जो नेट अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पड़ेगा। इसी तरह प्रॉपर्टी से कोई इनकम आई है, प्रॉपर्टी की कौन सी इनकम होती है, रेंट की फॉर्म में होती है। बिज़नेस से भी आपकी जो इनकम आई है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी वेंचर कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी आपका बिज़नेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी इनकम। कैपिटल गेन क्या होता है, आपके पास एंटीक्स पड़े हुए हैं, मतलब कोई भी ऐसा वन ऑफ एक आपने वेंचर किया और लाइक आपने ज़मीन को सेल कर दिया, उससे पैसे आए, गाड़ी सेल कर दी, तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। अदर सोर्सेज में क्या होगा, कोई भी चीज़ ऐसी जो कि ऊपर वाली इन चार हेड्स में नहीं आ रही ना, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस और कैपिटल गेन, वो आपकी अदर सोर्स में आएगी। इसके बाद आप आ जाएँ फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम। फॉरेन सोर्स में ये होगा कि आप सर्विसेज लेट से दे रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो अगर पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दे के पैसा कमा रहे हैं लाइक फ्रीलांसर, तो उनकी वो सैलरी यहाँ पर आएगी, इनकम सॉरी। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर इनकम, आपको पता है ये तकरीबन एग्जाम्प्ट है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं जो टैक्सेबल हो जाती हैं, बाकी तकरीबन 80% एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आ जाते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर, और फिर आप आ जाएंगे वेल स्टेटमेंट के ऊपर। मैं सिंपली वेल स्टेटमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एंड वाला एलिमेंट है, इसको फिल किए बगैर आपकी जो एनुअल स्टेटमेंट है ना, एनुअल या टैक्स रिटर्न, वो सबमिट नहीं हो सकती। सिंपली आपने इस पर क्लिक किया। ये सबसे पहले पूछेगा कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं, तो स्क्रॉल डाउन करें। इसमें वो ये कहता है कि आप किसी घर में रह रहे हैं, आपने उसका रेंट पे किया, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं उसकी आप मुझे अमाउंट बता दें। ये आपने इधर लिख दी। उसके बाद आगे टैक्सेस, चार्जेस वगैरह जो भी ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस वगैरह पे किए हैं, वो सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे क्लब आ जाएगी। इसी तरह से व्हीकल में कोई भी व्हीकल आ जाए, आपकी बाइक, गाड़ी या वैन, कुछ भी जिसके ऊपर आपके मेंटेनेंस चार्जेस लग रहे हैं, उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। लेट से पर मंथ चार्जेस है उसके 5,000 रुपये फ़िक्स जो कि मेंटेनेंस लेती है, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर जितने महीने उसने मेंटेनेंस करवाई है, लेट से 12 महीने करवाई है, तो सीधा सीधा 60,000 रुपये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बेहतर है मैं आप लोगों को करके दिखाई देता हूँ। एक दफ़ा एम्प्लॉयमेंट में आए, लेट से मैंने यहाँ पर सैलरी एक टाइप कर दी, कोई भी 6 लाख रुपये। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, 6 लाख से नीचे की जो भी सैलरी है या 6 लाख तक, इस पर कोई टैक्स नहीं है, तो ये टैक्स फ्री सैलरी है। क्लियर? मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। आप टैक्स चार्जेबल में आएँ, यहाँ पे कंप्यूटेशन में, और सिंपली यहाँ पे आके आप देखें, आपको नज़र आएगा, देखें इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, 0 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, अगर 6 लाख से एक्सीड करेगी तो ये आपको एडमिटेड इनकम टैक्स वाली टैब नज़र आ रही है 9203, यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर वो जब तक आप अमाउंट पे नहीं करेंगे तब तक आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। क्लियर हो गया? सिंपली
अब वापस आ जाएं इधर वेल्थ स्टेटमेंट पे। अब वो ये कह रहा है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं। मैंने उसको बताया कि जी मेरा एक घर का रेंट था, लेट से था 2000, तो 12 महीनों का कितना बन गया, तकरीबन मैंने 26,000 रेंट की फॉर्म में पे किया। उसके बाद वो कह रहा है आपने कोई टैक्सेस वगैरह लेफ़्ट राइट कहीं पे किए हैं। मैंने कहा जी मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी, उसके ऊपर मैंने 7400 का टैक्सेस है जो मैंने पे किया। व्हीकल मेंटेनेंस, वो कह रहा है कि आपने कोई इस तरह की मेंटेनेंस वगैरह करवाई है अपनी गाड़ी की। मैंने कहा जी मैं करवाता हूँ, तकरीबन मेरी जो गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ वो लेती है 5000 मेंटेनेंस का, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये तकरीबन बन जाता है 60,000 मैंने मेंटेनेंस के ऊपर ही लगाया। ठीक है, ट्रैवलिंग के ऊपर कितना ख़र्चा आया, ट्रैवलिंग पे मेरा तकरीबन कोई ख़र्चा आया, आप कह लें कोई हम 1000 रुपये एज्यूम करते हैं पर मंथ, तो 12,000 रुपये मेरा ट्रैवलिंग पे ख़र्चा आया। इलेक्ट्रिसिटी, अब आपने क्या करना, पूरे साल के जितने भी 12 महीने के बिल्स हैं वो क्लब करने हैं, वो आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देने। लेट से आपका जो बिजली का बिल आया है 12 महीनों का, हम एज्यूम करते हैं फिगर थी 2000 की, तो 24,000 आपका बिल बन गया साल का। ठीक है, वाटर के ऊपर आपके कोई एक्सपेंस आपने वाटर बिल पे किए हैं तो आप सिंपली लिखते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ये बन गया मेरा जी 2400 रुपया। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाएँ गैस के ऊपर, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस अगर आपके हैं तो आप लिख सकते हैं। एजुकेशनल के ऊपर डाल सकते हैं कि भाई मैंने एक सेशन अटेंड किया था कोई हफ्ते का था, उसकी मैंने 15,000 फ़ीस पे की, लेट से। उसके बाद गैदरिंग्स में आप कह दें मैंने जी शादियाँ अटेंड की थी, उसके ऊपर मेरा तकरीबन कोई आप कह लें मैंने 3-4 शादियाँ अटेंड की हैं, पर शादी मेरा कोई लेट से अगर ख़र्चा आया 10,000, तो 3 शादियों का 30,000 मैंने ख़र्चा आया जो मैंने पे किया। उसके बाद मैंने ज़कात वगैरह दिए तो मैं वहाँ यहाँ पे वो ऐड कर सकता हूँ। हाँ, मेरे जो घर के ख़र्चे हैं वो कितने हुए हैं, मेरी जो टोटल इनकम आई है ना इस साल की 6 लाख रुपए, उसमें से मैंने लेट से 2,80,000 मैंने घर के ख़र्चों में वो आप कह लें कंज्यूम किया। सिंपली ये करने के बाद आपने कैलकुलेट को प्रेस करना है, जैसे ही करेंगे प्रेस आपके टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा कि पूरे साल में आप लोगों ने कितना ख़र्चा किया, वो आपका बन रहा है 456,800। ठीक है, ये सबमिट करने के बाद आपने सिंपली आगे बढ़ना है पर्सनल एक्सपेंसेस एसेट्स के ऊपर। एसेट्स में आपने बताना है कि भाई कोई मेरी ज़राई ज़मीन पड़ी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पड़ी है, तो आप सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड कैसे करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर कंटेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि वो कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, घर का नंबर या फ्लैट का नंबर, प्लॉट का नंबर क्या है, एरिया बता देना किस तरह से है, सिटी बता देनी है। इस तरह सब कुछ करने के बाद सिंपली सबमिट कर देना है। उसके बाद आ जाता है आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लोगों की अक्सर होती हैं जो कि वो रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, वहाँ से उनको इनकम आती है, तो आप वो अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी ना एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ना कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो सिंपली इसको इग्नोर करें। बिज़नेस कैपिटल, अगर आपका कोई बिज़नेस चल रहा है तो आपका उसमें जो कैपिटल है वो आप यहाँ पे ऐड करें सिंपली। इक्विपमेंट्स आपकी क्या क्या हैं, नॉन बिज़नेस से हट कर इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, कोई सी भी आपके एसेट्स रैंडमली, लैपटॉप वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इक्विपमेंट्स में आप डाल दें। ठीक है, एनिमल में जो आप लोगों ने घर में रखे होते हैं, आपने परचेज़ किया है, पैरट्स हो गए, कैट्स होगी, कुछ भी चीज़ होगी, सिंपली यहाँ पे उसको ऐड करें। इन्वेस्टमेंट आपकी, देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या है, सिंपली यहाँ पे आप वो तमाम चीज़ें रखते हैं। जैसे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, लेट से किसी स्टॉक मार्केट की कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सिंपली आप उसकी यहाँ पे लिख दें। आपने किसी बैंक के बॉन्ड्स ख़रीदे हैं, सर्टिफिकेट्स ख़रीदे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सिंपली आपकी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इधर आ जाएगी। सिंपली क्या करना है, इस पर उस बैंक का नाम लिखना है। लेट से सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने जी 5 मिलियन डिपॉजिट करवा दिए, फ़िक्स डिपॉजिट अलाइड बैंक में, लेट से। तो अलाइड बैंक में मैंने डिपॉजिट करवाया, मैं अपने उस अकाउंट के IBAN नंबर यहाँ लिखूँगा, कंटेंट्स में मैं उनको बताऊँगा उसका अकाउंट नंबर ये है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, ठीक है, बैंक का नाम क्या है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सबमिट करवा देनी है। उसके बाद आपने आ जाना मोटर व्हीकल के ऊपर। देखें इसमें गाड़ी भी आती है, बाइक भी आती है, तो आप वो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और कंटेंट्स में उसका प्राइवेट है या कमर्शियल है वो आपकी गाड़ी, बस है अगर कमर्शियल यूज़ हो रही है तो वो आप बता दें, प्राइवेट आप ख़ुद यूज़ कर रहे हैं तो वो आप बता दें, वैन है, क्या चीज़ है वो आप बता दें, किसकी है, मतलब मेक, मतलब कंपनी कौन सी है, होंडा की है, टोयोटा की है, किसकी है, मॉडल उसका बता दें, इंजन कैपेसिटी क्या है वो आप उसका बता दें। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों ने हाउस होल्ड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देने कि भाई ये घर घर के मेरे आइटम्स हैं, ये इतनी मालियत की घर के मेरे आइटम्स हैं, वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख दी है अमाउंट उसकी। पर्सनल आइटम में आप लिख दें कि भाई मेरे पास ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मेरे एसेट्स हैं, जो कि आपको देखें एसेट्स की डेफिनेशन तो आप सबको क्लियर होगी। वो तमाम चीज़ें आपकी एसेट्स होती हैं जो आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम में आपको वो बेनिफिट दे। लेट से मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ये मुझे 2-3 साल तक बेनिफिट देगा, तो वो मेरा एसेट है। अब मैंने एक बॉल पेन ख़रीदा, वो मुझे तकरीबन हफ़्ता भी बेनिफिट नहीं दे पाएगा या मैक्सिमम महीना बेनिफिट देगा, तो वो मेरा एसेट नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखना। तो ये आपके ना माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए एसेट्स को लेकर। इसी तरह से मेरे पास कैश की फॉर्म में कितना पैसा पड़ा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। कैश के अलावा कोई एसेट्स पड़े हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब कैश के अलावा एसेट्स कौन से होते हैं, सिंपली आपने उनको जाके बताना है कि भाई मेरे एसेट्स क्या पड़े हुए हैं कैश के अलावा। आप कह लें कि आपके पास पड़े हुए हैं प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें जो कैश के अलावा हैं, ठीक है। वो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर दें कि भाई ये मेरे पास प्राइस बॉन्ड पड़े हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस बॉन्ड्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। और कितने के हैं आप लिख दें कि भाई मेरे पास 200 वाले कितने पड़े हुए हैं, 100 पड़े हुए हैं। तो इसकी कितनी अमाउंट हो गई, ये तकरीबन आपकी बन गए 20,000 के, ठीक हो गया। ये आपने सबमिट करवा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख दी कि भाई ये मेरे पास 20,000 के प्राइस बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, क्लियर। इसके बाद कोई और एसेट्स जो आपके किसी और के नाम पे पड़े हों, इसके बाद आप जिनको ये बताएं एसेट्स जो आपके पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं। लेट से आपने पाकिस्तान से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, आपने पाकिस्तान से बाहर कोई फ्लैट ख़रीदा हुआ है। नॉर्मली होता है ना पाकिस्तानी लोगों के दुबई में काफ़ी फ्लैट्स हैं, तो वो आपने सिंपली यहाँ पे उसकी अमाउंट डाल देनी है, ठीक है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपने उसका वोटिंग राइट्स में वो क्या पूछ रहा है कि आपने ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई राइट्स परचेज़ किए हुए हैं। तो आप मतलब ये आप कह लें कि एक डिफरेंट कैटेगरी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि मैं उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स ले रहा हूँ कि मैं उसके ऑर्डिनरी शेयर्स ले रहा हूँ। प्रेफरेंस में आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, आप कह लें कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट में रिटर्न मिलता रहेगा हर साल, जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स में ये होता है कि आपको वोटिंग राइट भी मिल जाता है फ़लाँ कंपनी का, ठीक है। तो आप उसमें वोटिंग पावर भी अपनी यूज़ कर सकते हैं, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो ये एक अलग कैटेगरी है, इसके ऊपर एक अलग इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप सिंपली ये सब कुछ पुटअप करने के बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, ये आपके यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये टोटल बोल्ड की फॉर्म में। उसके बाद रिकन्सिलिएशन इन दोनों चीज़ों की होगी, पर्सनल एक्सपेंसेस की और पर्सनल एसेट्स की। वो कैसे, देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस लेट से मेरे टोटल कितने हुए हैं, 4,56,800 मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं। अब क्या 4,56,000 एक्सपेंसेस जो मेरे हुए हैं, क्या वो मेरे पर्सनल एसेट्स के थ्रू जा रहे हैं कि मेरी जो इस साल की इनकम आई है उसके थ्रू जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने रिकन्सिलिएशन में क्या बताना है, देखिए इस साल के जो मेरे नेट एसेट्स हैं ना वो खुद ही बता रहा है कि 20,000 के आपके पड़े हैं, जैसे मैंने अभी पीछे प्राइस बॉन्ड का जिक्र किया। उसके बाद वो ये कहेगा कि भाई पिछले साल कितने एसेट्स है वो बताओ। तो मैं कहूँगा कि लेट से अगर तो मैंने रिटर्न पिछली सबमिट करवाई हुई है तो मैं वहाँ से वो डाटा उठा लूँगा कि नेट एसेट मेरे लास्ट ईयर के क्या थे। अगर तो मैंने रिटर्न नहीं फाइल की तो मैं कोई भी अपने एंड से इसमें एसेट्स बता सकता हूँ कि एक लमसम मेरे पास 150,000 के ओपनिंग एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन एसेट्स, इस साल कैरी डाउन 20,000 आ गया कि 20 साल के एसेट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मिसमैच करेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी ना अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ आपने पैसे कमाए कितने हैं। मैंने इसको सिंपली बता दिया कि मैंने 6 लाख रुपए इस साल कमाया, ठीक है। उसमें से वो कह रहा है कि उस 6 लाख में से कोई ऐसी इनकम है जो एग्जाम्प्ट हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई इनकम नहीं है। वो कह रहा है एडजस्टमेंट करनी है कोई इनफ्लो के अंदर। मैंने कहा नहीं करनी। फॉरेन रेमिटेंस के आपको कहीं बाहर से कोई पैसे आए हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको विरासत से कोई पैसे मिले हैं, इनहेरिटेंस से, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपको गिफ्ट की फॉर्म में कोई चीज़ मिली है, आपके भाई ने दे दिया, अम्मी ने दे दिया, किसी ने भी जो भी गिफ्ट दिया वो आपने यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखनी है। उसके बाद आपने कोई चीज़ सेल की है, वहाँ से आपको गेन मिला, वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और इसी तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करें। पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने जो पिछली शीट थी और पर्सनल एक्सपेंसेस थी, वहाँ से ये टोटल अमाउंट आ गई है। आपकी कोई इस साल के आउटफ्लोज़ में कोई एडजस्टमेंट आपने करनी है, मतलब आपके बिहाफ पे किसी और ने पेमेंट कर दी हो, कोई इस तरह की चीज़, आपको गिफ्ट आपने किसी को गिफ्ट दिया हो। देखें ये आउटफ्लोज़ में आपने जो किसी को गिफ्ट दिया और इनफ्लोज़ में आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लॉस ऑन डिस्पोजल कि मेरी 10 लाख की चीज़ थी वो मेरी 8 लाख में गई है, मतलब 2 लाख का मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है। ना कैश आया, मेरा डायरेक्ट एसेट गया, तो वो 2 लाख ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और आपकी वैल्यू स्टेटमेंट रिकनसाइल कर जाएगी। अच्छा, अभी ये देखें, मुझे कह रहा है कि ये 476,800 की अमाउंट अनरिकनसाइल है।
अब ये कैसे यहाँ पे आ रही है? तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि देखें एक चीज़ है जो कि यहाँ पे अनरिकनसाइल है। आपने लेट से यहाँ पे किया, अच्छा अब आपने सिंपली कैलकुलेट का बटन जब प्रेस किया तो ये आपकी अमाउंट होगी 273200। वो कह रहा है कि ये अमाउंट अनरिकनसाइल है, इसको समझाओ, ये जस्टिफाई करो, ये कहाँ से आई है पैसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिंपली इसको पहले कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है पर्सनल एसेट्स में। वो ये कह रहा है कि देखें आपके पास एक अमाउंट आ रही है जो कि ज़्यादा पैसे हैं, मतलब वो किधर गए हैं पैसे, आप मुझे वो बताओ किधर गए हैं। आपने मुझे जो चीज़ें बताई हैं, खर्चे बताए हैं, एसेट्स बताएं, लेकिन फिर भी इतने पैसे बच रहे हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो बताओ किधर हैं। सिंपली आप वो पैसे इधर पेस्ट करते हैं। वो अमाउंट क्या थी मैं चेक करता हूँ, 273200। आपने सिंपली यहाँ पे आए 273200, सिंपली कैलकुलेट का बटन प्रेस करें, आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो अपडेट हो गए 293200 पे आ गया। अब आप वापस रिकन्सिलिएशन में आए, आप देखें आपकी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो आपने पैसे कमाए थे 6 लाख रुपए और आपके जो उनसे एक्सपेंसेस थे वो तो हमें समझ आ गई, उसके बाद ये अमाउंट बच रही थी वो आपकी गई किधर है, ना वो एसेट्स की फॉर्म में नज़र आई, ना वो आपने मुझे किसी और फॉर्म में दिखाया, तो वो पैसे गए किधर, मुझे वो जस्टिफाई करो। तो फिर मैंने उसको वापस एसेट्स में जाके बताया कि सॉरी वो मेरे पैसे कैश की फॉर्म में पड़े हुए हैं और ये वो बच गए। जैसे ही वो मैंने यहाँ पे एंटर किए, मेरी जो रिकन्सिलिएशन थी वो ज़ीरो पे आ गई। सिंपली क्या करना है, इसको सेव करना है, सेव करने के बाद आपने सबमिट पे प्रेस करना है। वो आपसे, चलो मैं ये करके दिखा देता हूँ, इस पर सबमिट पे क्लिक करें और आपने सिंपली यहाँ पे अपना पिन लिखना है। जैसे ही आप पिन लिख के सबमिट करेंगे आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आज की रिटर्न का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करवाना टोटली समझ आ गया होगा। इसके बाद बिज़नेस की वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे सबमिट करवानी है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ और वीडियो रिकॉर्ड करके मैं उसको भी साथ ही साथ अपलोड कर दूँ। और अब लास्ट में एक और चीज़ आपको सिखा दूँ, देखें अब आपने ये रिटर्न बना ली है, अब आपने ये सबमिट नहीं करवानी है तो उसको कैसे आप कैंसिल या डिलीट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आपने कैंसिल करना है, जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे ये डिलीट नहीं होगी। आपने सिंपली क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद आप इधर आएंगे इनबॉक्स में, इनबॉक्स के साथ ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये रिटर्न नज़र आ रही है। सिंपली इसको डिलीट का बटन प्रेस करें और ये डिलीट करें, ये आपकी रिटर्न डिलीट होगी। और इसी तरह से आपने अगर चेक करना है आपकी कितनी रिटर्न सबमिट हुई हुई हैं, कंप्लीटेड टास्क पे क्लिक करें, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपके सामने आ रही होगी, यहाँ आपको नज़र आ रहा है आपके किस किस साल की रिटर्न सबमिट हुई है। तो ये था आज की वीडियो का क्रक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई डेफिशिएंसी, कोई क्यूरी जो आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।